हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स का यूनिट 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बाउंड्री लेयर थिकनेस। पार्ट फोर में मोमेंटम थिकनेस क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोमेंटम थिकनेस। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं, मोमेंटम थिकनेस का डेफिनेशन क्या होता है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, द डिस्टेंस बाय विच द बाउंड्री लेयर should be displaced for compensate for the reduction in momentum of the flowing fluid and account of boundary layer formation। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने ये डायग्राम ऐसे बनाया था। ठीक है, तो इसके ये डायग्राम के थ्रू आपको मोमेंटम थिकनेस एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा जो वेलोसिटी यू दिखा रहा है, इट इज़ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। जब हमारा फ्लूइड नॉर्मली फ्लो होता रहता है तब उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं ये। ठीक है, लेकिन जब हमारा ये फ्लूइड किसी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, किसी सॉलिड पार्ट्स के कांटेक्ट में आएगा, तब जो कांटेक्ट पॉइंट होगा वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और धीरे धीरे वेलोसिटी उसकी ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। एट बाउंड्री लेवल एक बाउंड्री रीजन बनेगा जहाँ पे वो उसकी वेलोसिटी आकर बढ़ना और घटना कम हो जाएगा, वहाँ से क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमें डिस्कस करना है जब वो टच होता है वहाँ से एक हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया है। वहाँ पे हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया है जो कि हमारे सरफेस से वाई डिस्टेंस पे है, और जो स्ट्रिप हमने कंसीडर किया है उसका विड्थ है बी और द थिकनेस है हमारा डी वाई। ठीक है, और जो सेक्शन कंसीडर किया हमने, एक सेक्शन उसमें कंसीडर किया 1 1, जो कि हमारा पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, द डिस्टेंस बाय विच द बाउंड्री लेयर शुड बी डिस्प्लेस्ड। अगर आप देखोगे तो बाउंड्री लेयर यहाँ से ऐसे ऐसे इंक्रीज होते जा रहा है, थिकनेस बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीज होते जा रहा है, मीन्स डिस्प्लेस होता जा रहा है हर पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बनाया है हर एक पॉइंट पे हमारा अलग अलग है। तो द डिस्टेंस बाय विच द बाउंड्री लेयर शुड बी डिस्प्लेस्ड फॉर कॉम्पनसेट फॉर द रिडक्शन इन मोमेंटम। उसके कारण क्या होता है, मोमेंटम जो होता है लिक्विड का वो हमारा उसके अंदर रिड्यूस होता है, मोमेंटम कम होता है ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड ड्यू टू बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। जब बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, हमारा बाउंड्री जो मोमेंटम होता है वो रिड्यूस होता है। इसके लिए हम आइए फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम थिकनेस जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे ये इसका थिकनेस, एरिया ऑफ द एलिमेंट्री, द एरिया ऑफ द एलिमेंट्रल स्ट्रिप। क्या हो जाएगा, एरिया दैट इज विड्थ इनटू थिकनेस। ये एरिया हो गया हमारा स्ट्रिप का। ओके, नाउ द मास ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू दिस एरिया और थ्रू दिस एलिमेंट्रल एरिया। कितना अमाउंट ऑफ, कितना मास में हमारा फ्लूइड इस एलिमेंट्री एरिया से पास होगा जब हमारा वो किसी सॉलिड बॉडी से टच होके जाएगा, तब क्या होगा। तो लिखते हैं वही, मास पर सेकेंड ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया होता है। रो रो रहेगा, वेलोसिटी यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्मॉल यू। ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू डी वाई, विच इज इक्वल टू रो यू बी डी वाई। दिस मास ऑफ अमाउंट, this mass of fluid passes through the
एलिमेंट्री एरिया dy। ठीक है, इस एलिमेंट्री एरिया से इतना मास ऑफ फ्लूइड हमारा पास हो रहा है जब हमारा वो लिक्विड, जब हमने कंसीडर किया है कि हमारा ये सॉलिड पार्ट से टच होके जब जाएगा। ठीक है, अब हम कंसीडर जो हमारा जो सॉलिड पार्ट है इसे हटा देते हैं। अब हमारा जो लिक्विड नॉर्मल फ्लो हो रहा है, तब हमारे इस एलिमेंट्री एरिया से जब हमारा लिक्विड क्रॉस करेगा, तब हमारा कितने मास में कितना मास होगा उसका पर सेकेंड, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए निकालते हैं क्या होगा। तो उससे यहाँ पे हम लोग मोमेंटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हमें उतनी जरूरत नहीं है उसकी। तो यहाँ पे देखो, हमने मास ऑफ फ्लूइड कितना पास हो रहा है इस एलिमेंट्री एरिया से निकाल लिया। ठीक है, नाउ मोमेंट निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ दिस फ्लूइड क्या होता है? मोमेंट इट इज मास इनटू वेलोसिटी। हमारा मोमेंट होता है, मास कितना है, मास ऑफ फ्लूइड कितना पास हो रहा है, इट इज रो यू बी डी वाई इंटू वेलोसिटी, इट इज स्मॉल यू। यहाँ पे वेलोसिटी तो स्मॉल यू ही है ना, क्योंकि वेलोसिटी पहले यू था, फिर यहाँ टच होते ही वेलोसिटी चेंज हो गया, यू से स्मॉल, कैपिटल यू से स्मॉल यू हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी एट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज स्मॉल यू। तो ये मोमेंटम ऑफ फ्लूइड लिया हम, ये आया हमारा जब हमने कंसीडर किया है ये प्लेट। ठीक है, बट जब हम ये प्लेट कंसीडर नहीं करेंगे तब हमारा मास ऑफ फ्लूइड, मोमेंटम ऑफ फ्लूइड क्या आ जाएगा, तब हमारा momentum of fluid when plate will not consider, तब हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास रो यू बी डी वाई, ये तो हमारा नॉर्मली ये आया। ठीक है, रो यू बी डी वाई ये तो नॉर्मल आया, इनटू हमारा नॉर्मल वेलोसिटीज जो पास हो रहा था वो हो गया। मास कितना हो गया, जो हमारा मास तो ये नॉर्मली है ही, साथ में वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी, यहाँ नॉर्मल, पहले नॉर्मल यू से पास हो रहा, जैसे टच हुआ तो स्मॉल यू हो गया, बट इन नॉर्मल कंडीशन इट्स द कैपिटल यू। ओके, नाउ देयरफॉर लॉस ऑफ मोमेंटम, जब लिक्विड हमारा फ्री मूव हो रहा था, ठीक है, तब हमारा मोमेंटम निकला था ये, जब हमारा लिक्विड किसी प्लेट से टच होकर मूव किया तब हमारा मोमेंटम निकला ये। तो लॉस ऑफ मोमेंटम कितना होगा हमारा, दैट इज रो यू बी डी वाई कैपिटल यू माइनस रो यू बी डी वाई, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो बी कॉमन ले लें और रो बी स्मॉल यू कॉमन ले लिए, बचा कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू डी वाई। ठीक है, ये तो हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए निकला है। ठीक है, ये हमारा सिर्फ स्ट्रिप के लिए लॉस इन मोमेंटम निकला है। अगर ये जो हमारा पूरा सेक्शन के लिए निकालें तो उसके लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट कर देंगे एट लिमिट 0 से ये डेल तक। ठीक है, इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। देयरफॉर total loss of momentum per second through रीजन BC से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जी से 0 से डेल तक रो बी यू कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू डी वाई। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर थीटा is the distance by which the plate is displaced when the fluid is flowing with a constant velocity u. Then or therefore loss of momentum per second of fluid flowing through distance theta with a velocity capital U is equal to mass of fluid through theta into velocity हो जाएगा, which is equal to रो mass of fluid क्या हो जाएगा हमारा, रो इंटू एरिया इंटू
वेलोसिटी इंटू हमारा ये वेलोसिटी, रो इंटू एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा डिस्प्लेस हो रहा है तो थीटा इंटू विड्थ इज द डिस्प्लेस्ड एरिया इंटू वेलोसिटी कैपिटल यू एंड इंटू कैपिटल यू विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रो थीटा बी कैपिटल यू का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन 2। ठीक है, और इक्वेशन 1 हमारा क्या था, ये था हमारा इक्वेशन 1, ये आ गया। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन 1 और 2 के इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब आप इक्वेट करेंगे तब हमारा जो थीटा की वैल्यू आएगी उससे हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे कि क्या हमारा मोमेंटम थिकनेस होगा। दैट इज थीटा की वैल्यू जो हमारी उससे निकलेगी वो आएगी 0 से डेल तक, स्मॉल यू से कैपिटल यू, 1 माइनस स्मॉल यू से कैपिटल यू dy। आप इसे करके देख लेना, दोनों को इक्वेट कर लेना और थीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करना, तो आपका इतना कुछ आएगा। ठीक है, दिस इज द मोमेंटम थिकनेस।